हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने भाषा का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, व्याकरण और वर्ण व्यवस्था का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा शब्द विचार। शब्द विचार या शब्द रचना, रचना भी हम इसको बोल सकते हैं। ये हमने पढ़ा था व्याकरण के अंग। क्या पढ़ा था हमने? व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कितने हैं? 4। कौन से पढ़े थे हमने? वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद और एक वाक्य। ये हमने पढ़ा था। व्याकरण के अंग कितने हैं? 4 हैं। वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्णमाला का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। अब हम स्टार्ट करेंगे शब्द व्यवस्था, शब्द विचार कह लो या शब्द रचना कह लो। तो जो अभी हम स्टार्ट करेंगे वो ये करेंगे, ठीक है। देखिए कौन से आएंगे हमारे शब्द व्यवस्था में। एक चीज और यहां से, वर्ण व्यवस्था। ये देखिए वर्ण, वर्ण क्या पढ़ा था हमने कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? हमारी वर्ण है। मौखिक इकाई कौन सी थी हमारी सबसे छोटी? ध्वनि। शब्द क्या है? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता तो शब्द है। शब्द क्या होगा? जिसका अर्थ निकलेगा, है ना, वही तो शब्द होगा। अब मैंने लिख दिया मक्कल, क्या ये शब्द है? नहीं। जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा उसी को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो शब्द क्या हो जाएगा हमारा? अर्थ के आधार पर भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर पूछे तो शब्द, लिखित आधार पर पूछे तो वर्ण और मौखिक आधार पर पूछे तो ध्वनि। क्लियर है? शब्द का जो वर्गीकरण है शब्दों का वो कितने आधार पर किया गया है? 4 आधार पर किया गया है। कौन से हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 जो आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 रचना के आधार पर। नंबर 3 अर्थ के आधार पर। और नंबर 4 विकार के आधार पर या व्याकरण में प्रकार्य के आधार पर। ठीक है, देखिए शब्द विचार यानी शब्द कहेंगे किसको? वर्णों के सार्थक समूह को। शब्द किसको कहेंगे? वर्णों के सार्थक समूह को। सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलेगा। जिन वर्णों को जोड़ने पर कोई अर्थ निकलेगा उसी को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे बताया ना अभी मैंने आपको, मक्कल लिख दिया मैंने, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो ये शब्द नहीं है। शब्द क्या होगा हमारा? कमल। कमल जिसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है उसी वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अब है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर या व्याकरण में प्रकार्य के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न कहां से हुए हैं, यानी कि उनका जो स्रोत है वो कौन सा है। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर कहां से वो उत्पन्न हुए हैं, उनका जो स्रोत है उन शब्दों का वो क्या है। देखिए उ त प त ति कितने अक्षर हुए? 5। तो उत्पत्ति के आधार पर भी जो शब्द है उनको कितने में बांटा गया है? 5 टाइप से बांटा गया है। कौन से? देखिए देशज, तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर।
ठीक है। देशज, तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। देसी जो शब्द होते हैं, देशज यानी कि देसी शब्द जो हमारे भाषा से बने हैं, हमारी बोली से बने हैं, जो हमारे आम बोलचाल में एक छोटे सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? देसी। जैसे कि कौन सा हो गया हमारा? लोटा। क्या हुआ हमारा? लोटा। और कह सकते हैं हम खाट, खाट, पगड़ी, पगड़ी, फावड़ा, कस्सी, ये सारे क्या है? हमारे देसी शब्द हैं। लोटा, खाट, पगड़ी, फावड़ा, कस्सी, ये सब क्या रहेंगे? हमारे देसी शब्द जो हमारी बोलियों से बने हैं, हमारे आम बोलचाल की जो भाषा है वहां से बने हैं, एक छोटे सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं। उन शब्दों को तो हम क्या कहते हैं? देसी। उसके बाद आता है हमारा तत्सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, यानी उसके समान। किसके समान? अब यहाँ पे हम देखेंगे किसके समान, तो हम कहेंगे संस्कृत के समान। क्यों? क्योंकि हमारी हिंदी कहाँ से आई है? संस्कृत। संस्कृत से क्या आई? पाली। पाली से बनी प्राकृत, और प्राकृत से बनी हमारी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से बनी हमारी वर्तमान हिंदी। ठीक, अपभ्रंश से बनी हमारी वर्तमान हिंदी। जो संस्कृत से क्या आई? हमारी हिंदी आई। इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं तत्सम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान, यानी कि जो संस्कृत के जैसे शब्द है उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? तत्सम, जो हमारे संस्कृत से आए हैं। जैसे कि अग्नि, इसको हिंदी में तो हम क्या बोलते हैं? आग। अश्रु, अश्रु को हिंदी में क्या बोलेंगे? आंसू। तो जो ये अग्नि है वो किसका शब्द है? संस्कृत का। अश्रु किसका शब्द है? संस्कृत का। तो जो संस्कृत के जैसे शब्द है उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? तत्सम। बाद आता है हमारा तद्भव। तद्भव यानी कि जिनका संस्कृत से रूप चेंज करके क्या कर दिया गया? हिंदी में कर दिया गया। वो कौन से शब्द होंगे? तद्भव। हिंदी में कैसे? जैसे अग्नि, अग्नि किसका है? संस्कृत का। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आग। क्या बोलेंगे? आग। तो अग्नि किसका शब्द हुआ? तत्सम का। आग कौन सा शब्द हुआ? तद्भव। आग कौन सा हुआ? तद्भव। ठीक है। और अश्रु, अश्रु किसका शब्द है? संस्कृत का। तो उसको हम क्या कहेंगे? तत्सम। अश्रु का हिंदी मीनिंग क्या होगा? आंसू। तो उसको हम क्या कहेंगे? तद्भव। आगे देखिए विदेशी। विदेशी शब्द कौन से होंगे? जैसे कोर्ट विदेशी शब्द है, डॉक्टर विदेशी शब्द है, और वकील, कोर्ट, डॉक्टर, तलाक, कंप्यूटर, ये सारे शब्द कैसे हैं? विदेशी शब्द हैं। विदेशी को भी आगे डिवाइड किया गया है, वो मैं अभी करवाऊंगी आपको डिटेल में। विदेशी में कौन से? जैसे अरबी शब्द हो गए, फारसी हो गए, पुर्तगाली हो गए, तो वो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद आता है संकर। संकर यानी कि दो भाषाओं से अलग अलग, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द क्या कहलाएगा? संकर। जैसे रेल, गाड़ी, रेल अलग शब्द है, गाड़ी अलग शब्द है, दोनों को जोड़ दिया क्या बना? रेलगाड़ी। तो वो कौन सा शब्द होगा? संकर शब्द। टिकट, घर, टिकट अलग शब्द था और घर अलग शब्द है, दोनों को जोड़ दिया क्या बन गया हमारा? संकर शब्द। इन दो अलग अलग भाषा के शब्दों को अगर जोड़ दें तो कौन सा शब्द रहेगा हमारा? संकर। ठीक है। देशज कौन से थे? जो बिल्कुल हमारे सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं, हमारे आम बोलचाल में बोले जाते हैं, जो हमारे देश में हमारी भाषा, हमारी बोली से बने हैं, वो होंगे देशज यानी कि देसी। तत्सम उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। जो संस्कृत के शब्द है वो होंगे तत्सम। हिंदी के शब्द क्या होंगे? तद्भव। विदेशी जो विदेश से आए हैं, और संकर, संकर वो जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, जैसे रेलगाड़ी, टिकट, घर, ये वाले। तत्सम और
यहां लिखते हैं हम उसका तद्भव। ठीक है, आपको पेपर में एक शब्द दे दिया जाएगा, पूछेंगे ये तत्सम है कि तद्भव है, तो यहाँ जो मैं लिखूंगी वो तत्सम शब्द लिखूंगी, संस्कृत के होंगे। यहाँ हम लिखेंगे हिंदी शब्द जो तद्भव के होंगे। अट्टालिका, अट्टालिका, अट्टालिका किसको कहते हैं हम? अटारी। संस्कृत में क्या होगा? अट्टालिका, और उसका तद्भव रूप क्या होगा? अटारी। गोधूम, गोधूम संस्कृत शब्द है, तत्सम है। गेहूं, गेहूं कैसा है? तद्भव, गेहूं तद्भव। सौश्री, सौश्री, सौश्री का क्या है? सौश्री क्या है? तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा? सास। सौसुर, सौसुर का क्या होगा? ससुर। अर्पण, अर्पण, अर्पण का क्या हो जाएगा? पूरा रे आएगा, पण, अर्पण। ये अर्पण आए तो तत्सम शब्द है, और ये अर्पण आए तो तद्भव शब्द है। एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना, आधार और श्री, ये अक्षर, ये ज्यादातर तत्सम शब्द में ही आपको देखने को मिलेंगे, तद्भव में ये यूज नहीं होते। अक्षय, श्रेय, श्र, आधार, ये जो है ये किसके हैं? तत्सम शब्द की पहचान है कि जहां भी आपको ये मिलेगा वो ज्यादातर किसके मिलेंगे? आपको तत्सम शब्द मिलेंगे, संस्कृत के मिलेंगे। ठीक है। अग्निष्ठिका, अग्निनिष्ठिका, नहीं आएगा भाई। अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका किसको बोलते हैं हम? अंगीठी, अंगीठी। अग्निष्ठिका क्या होगा आपका? अंगीठी। द्विपट, द्विपट बताइए क्या होगा? द्विपट, द्विपट, दुपट्टा, द्विपट, दुपट्टा। दुपट्टे को क्या बोलते हैं? दुपट्टे का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? द्विपट, द्विपट। अक्षर, अक्षर का क्या हो जाएगा? आखर, आखर। परीक्षा, परीक्षा का क्या हो जाएगा? परख, परीक्षा का क्या हो जाएगा? परख। कार्य का क्या होगा? कारज, कार्य, ये क्या हो जाएगा? कारज। ये कुछ है जो तत्सम शब्द है जिनका तद्भव रूप ये होगा। ठीक है। अट्टालिका, अटारी, गोधूम, गेहूं, सौश्री, सास, अर्पण, अर्पण, अग्निष्ठिका, अंगीठी, द्विपट, दुपट्टा, अक्षर, आखर, परीक्षा, परख, कार्य, कारज। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो तत्सम है और बाद में उनको हमने तद्भव रूप में यानी कि हिंदी के रूप में यूज किया। देखिए विदेशी, विदेशी में कौन से आएंगे? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, पुर्तगाली। देखिए अरबी कौन से हैं? आशिक, आशिक अरबी शब्द है। मलूक, इजहार, एतबार, कफन, जादू, कमर, लिफाफा, लिफाफा। ये कैसे शब्द है आपके? अरबी शब्द है। और किस्मत, किस्मत भी कैसा है? अरबी शब्द है। मुकद्दमा, ऐनक,
गुलाब, ठीक है। ये जो आपके शब्द है ये कैसे है, अरबी शब्द है। देखिए जहां आशिक होगा वहां इजहार भी होगा। इजहार किसके साथ करेगा, गुलाब के फूल के साथ करेगा। आशिक, इजहार, गुलाब, ठीक है। हाँ भर दी तो क्या हो जाएगी भाई, किस्मत खुल जाएगी, किस्मत, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। इंतजार भी कैसा है, अरबी। औकात, जब इनको 2-3 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे। और भी बहुत सारे हैं, अरबी हैं। तो देखिए इनको अगर आप 2-4 बार पढ़ लेना तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। विदेशी का ही पार्ट था अरबी, जो हम पढ़ चुके। नंबर 2 हम पढ़ेंगे तुर्की। तो यहां देखिए हम नंबर 2 पढ़ेंगे तुर्की। तुर्की शब्द कौन से, बारूद, बीबी, तोप, कुर्ता, पेंशन और चम्मच, ठीक है। बारूद, बीबी, तोप, कुर्ता, पेंशन, चम्मच और एक लाश और लिख लो। और भी बहुत सारे हैं, कुछ थोड़े बहुत हम देख लेते हैं। तुर्की शब्द, उसकी बीबी कैसी है, बारूद जैसी है। उसकी बीबी कैसी है, बारूद जैसी है, तोप जैसी है, ठीक है। तो ये बारूद, बीबी, तोप एक साथ ये याद रहेगा आपको, बारूद, बीबी, तोप किसमें था, तुर्की में। कुर्ता, पेंशन, चम्मच, चम्मच भी कैसा शब्द है, तुर्की। लाश भी कैसा शब्द है, तुर्की शब्द है। तो 1-2 बार भी देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तुर्की शब्द पढ़े हमने, बारूद, बीबी, तोप, कुर्ता, पेंशन, चम्मच, लाश, ये कुछ शब्द हैं। बाकी और बहुत सारे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आता है हमारा वो आएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द कौन से होंगे हमारे, जो पुर्तगाल से आए हैं, है ना। डच लोगों को बोलते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द कौन से हो जाएंगे, गमला। पुर्तगाली शब्द कौन से होंगे, गमला, बाल्टी, बोतल, साबुन, कमीज, पतलून, अलमारी, मेज और एक यहां लिख लो काजू, ठीक है। बाल्टी बोतल लेके कहां गया भाई, नहाने गया। नहाएंगे किससे, साबुन से। नहा के फिर क्या पहनेंगे, कमीज और पतलून। कमीज पतलून रखी कहां जाती है, अलमारी में। और कमरा भी लिख लो यहां, कमरा। अलमारी कहां होगी, कमरे में, ठीक है। कमरा ये भी कैसा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। गमला, बाल्टी बोतल लेके नहाने गए, नहाए किससे, साबुन से। फिर कमीज पतलून पहन ली। कमीज पतलून कहाँ रखे जाएंगे, अलमारी में। अलमारी कहाँ होगी, कमरे में। अलमारी याद आएगा तो मेज भी याद आ जाएगा। अलमारी मेज दोनों लकड़ी के हैं, है ना। और काजू, काजू अलग से याद रख लेना, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द है इसमें भी। कौन से शब्द आएंगे, फारसी, फारसी शब्द। फारसी शब्द कौन से होंगे, फारसी, नामर्द, नाजायज, होश, जुबान, शादी, सरकार, गवाह,
नापसंद। और कौन से होंगे इसमें? होशियार, हमेशा, खाकी, गिरफ्तार, मजदूरी। ठीक है, ये आपके कुछ फारसी शब्द है। देखिए, नामर्द, उसने कहा तुम नामर्द हो, नाजायज हो, तो कहते हैं नहीं, मेरे मम्मी पापा क्या हुई है? शादी हुई है। ठीक है, मेरे मम्मी पापा की शादी हुई है, जिसकी गवाह कौन है? सरकार है, क्योंकि इन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, तो उसकी गवाह कौन है? सरकार है। वो कहता है होश में रह के बात कर, जुबान संभाल के बात कर, ज्यादा होशियार मत बन। खाकी, खाकी वाले क्या करते हैं भाई? गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करके जेल में बंद करके हम क्या करवाते हैं? मजदूरी करवाते हैं। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, नामर्द, नाजायज, होश, जुबान, शादी, सरकार, गवाह, नापसंद, होशियार, हमेशा, खाकी, गिरफ्तार, मजदूरी। ये कैसे शब्द है आपके? फारसी। इसमें कुछ और ऐड कर लो, तमचा, गिरोह, जेब। जेब, जेब भी कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। ठीक है, जेब भी कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। इसके बाद जो रह गया हमारा पांचवा, वो आएगा अंग्रेजी शब्द। कौन से? अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द कौन से होंगे? जैसे गार्ड, बोर्ड, और क्या रह गया आपका? गार्ड, बोर्ड, टिकट, पोस्ट कार्ड। गार्ड, बोर्ड, टिकट, पोस्ट कार्ड, और आ जाएगा आपका कोर्ट, डॉक्टर, चॉकलेट, लाइब्रेरी। ये जो शब्द है, ये कौन से शब्द है आपके? अंग्रेजी। बाद जो रह गया हमारा संकर। संकर कौन से हो जाएंगे? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, टिकट घर, टिकट घर। जो दो भाषाओं से जुड़ के बने हैं, वो कौन से शब्द होंगे? संकर शब्द होंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा शब्द रचना, या हम कह सकते हैं शब्द विचार। कितने टाइप से होते हैं? 4 प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और विकार के आधार पर। फिर हमने पढ़ा फर्स्ट टाइप उत्पत्ति के आधार पर, या हम उसको बोलते हैं स्रोत के आधार पर। देशज, तत्सम, तद्भव और विदेशी और संकर। देशज जो हमारे बिल्कुल आम भाषा में बोले जाते हैं, जो हमारी बोली से निकले हैं, जो हमारे देश में ही बने हैं, वो कौन से होंगे? देशज। फिर तत्सम यानी उसके समान जो संस्कृत के शब्द है, वो कैसे होंगे? हमारे तत्सम। फिर आता है तद्भव, संस्कृत शब्दों को जो हिंदी में रूप दिया गया है, उनको हम बोलेंगे तद्भव। और फिर है हमारा विदेशी। विदेशी में हमने 5 टाइप पढ़े, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी। फिर आता है हमारा संकर शब्द। संकर जो 2 भाषाओं से जुड़ के बना हो, जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, ये शब्द क्या होंगे आपके? संकर शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे? संकर। अच्छा,